नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। हेलो दोस्तों, टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है आपका हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज में। जी हाँ, बड़े भैया आ गए हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपके बड़े भाई किधर है, तो वो आ चुके हैं, लेकिन आते ही दो चेंजेस लेके आए हैं। एक तो भाई के बाल सही हो गए, बड़े अजीब हो गए थे, इसलिए वो बोल रहा था कि नहीं मेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे। और दूसरी चीज, आपसे क्वेश्चन आंसर में भी आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प मिलेगा। जी हाँ, तो बहुत सारे लोग मांग कर रहे थे कि Q&A में टाइम स्टैम्प दे दीजिए, हमने दे दिया। आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, आपका काम हमने आसान कर दिया। और इसके लिए ना लाइक करना आज मेरे भाई के लिए, और क्वेश्चन आंसर में टाइम स्टैम्प के लिए लाइक करना, खूब सारा लाइक्स चाहिए मुझे। और हैशटैग आस्क वॉइस दोस्तों आप इस वीडियो के भी नीचे लगाइए। मैं देख रहा हूं कि लोग बहुत कम लगा रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर हम ट्विटर और इधर उधर से सवाल उठाते हैं, तो ऐसा नहीं है। इस वीडियो के नीचे भी हैशटैग आस्क वॉइस लगाइए, जो चाहे वो सवाल करिए। और पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल आ रहा है मोहम्मद शाकिब से। क्या मीडियाटेक का कोई ऐसा प्रोसेसर आएगा जो स्नैपड्रैगन 888 को टक्कर दे सके? जी हाँ, ऑब्वियसली मीडियाटेक काम कर रहा है बहुत ही भारी प्रोसेसर के ऊपर, जो हमें आई थिंक मुझे लगता है डायमेंसिटी 2000 वाली जो सीरीज आएगी वो स्नैपड्रैगन 888 के टक्कर की होगी। हालांकि स्नैपड्रैगन 888 बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मीडियाटेक भी कोई कम नहीं है, वो भी पीछे लगा हुआ है। तो यस, आई थिंक 2021 के मिड तक आपको धमाकेदार मीडियाटेक के फ्लैगशिप प्रोसेसर देखने को मिलेंगे। अगला सवाल आ रहा है AM खोखार से। भाई Redmi Note 10 सीरीज कब आएगा? Redmi Note 10 सीरीज मेरे ख्याल से आ जाएगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा। मतलब आ जाएगा, इतना भी जल्दी नहीं आएगा, थोड़ा वक्त लगेगा। इंडिया की BIS पर भी इधर उधर लिस्ट हो गया और ग्लोबली भी आ गया। मतलब ये डिवाइस एग्जिस्ट करता है, तो हमें देखने को मिल सकता है। अब इसमें क्या प्रोसेसर होगा, एक 4G भी होगा, एक 5G भी होगा, ये भी बातें हो रही है। किससे कम्पीट करने के लिए आएगा, क्या होगा, थोड़े दिनों में, आई थिंक फरवरी के आसपास आपको उसके बारे में पता चलेगा। अगला सवाल आ रहा है डायनामिट आर्यन से। आपके 1000 सब्सक्राइबर होने में कितना टाइम लगा था और कितने वीडियो डाले थे? मेरे 1000 उस वक्त 1000 के वक्त मैंने कितने वीडियोस डाले थे? देखिए 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए तो मुझे बहुत वक्त लग गया था, कुछ 2-3-4 महीने लग गए थे। हाँ, और शुरू में तो उस वक्त तो आपको पता ही है, यूट्यूब पर इतना इंटरनेट का लोगों का वो नहीं था, इतने सारे लोग इंटरनेट पर नहीं थे। वहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग थी उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, 2015-16 की बात कर रहा हूँ। तो बहुत लेट हुआ मेरे 1000 सब्सक्राइबर। उस वक्त 1000 भी बहुत बड़ी बात होती थी, और वीडियोस कम थे, ज़्यादा नहीं थे। मैं गिन सकता हूँ, मतलब कितने वीडियोस तो 30, 40, 50 मे बी, शायद कुछ उतने ही वीडियोस थे। अगला सवाल आ रहा है आदित्य से। हाँ जी, इनका सवाल है, जो लावा ने जो न्यू कस्टमाइज फोन लाए, हाँ, वो क्या दूसरी कंपनी से उम्मीद रख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि लावा ने एक इंडियन कंपनी है और फोन्स तो ठीक ठाक लेके आई, लेकिन जो काम साथ में करी है, जो कस्टमाइज वाला जो ऑप्शन दिया, समथिंग यूनिक है, कुछ अच्छी चीज़ें, लोगों को एक ऑप्शन दिया है। कितना कैमरा चाहिए, कितना रैम स्टोरेज चाहिए, उसके हिसाब से वो उनको चार्ज करेगी। मतलब मेड टू ऑर्डर वाला सीन है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे उनका ये कॉन्सेप्ट, और मैं काफ़ी प्राउड फील कर रहा हूँ उसके लिए। और सब कुछ मेड इन इंडिया, कंसेप्शलाइज्ड इन इंडिया, ये भी उन्होंने ध्यान रखा है, डिजाइन्ड इन इंडिया। तो आई एम रियली प्राउड कि लावा ने ये किया। देखिए मॉड्यूलर की बात करें तो वो मोटो वाले तो लगते थे ना पीछे 5G, क्या वो मोटो वाले आए थे, मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ अच्छे फोन्स थे जो पीछे बैक में चिपक जाते थे, वो एक्स्ट्रा बैटरी एक्स्ट्रा ये दे रहा था। लेकिन ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो चीज़ लावा ने किया, आई थिंक दूसरे ब्रांड्स को करना चाहिए। ये पहला स्टेप है, जो आपने बिल्कुल सही बोला, और हम उम्मीद करते हैं इसके लिए। अगला सवाल आ रहा है सोमनाथ से। हाँ जी सर, Realme X7 Pro की प्राइस कितनी होंगी? Realme X7 Pro की प्राइस देखिए, डायमेंसिटी 1000 प्लस है, तो मुझे लगता नहीं कि इतना सस्ता होगा। वो 20,000 के अंदर तो आपको मिलेगा नहीं। 20,000 के नीचे आपको Realme X7 मिल सकता है। पहले आएगा Oppo Reno 5 Pro डायमेंसिटी 1000 प्लस के साथ में, और Oppo थोड़ा प्रीमियम प्राइस टैग देता है। उनके फोन थोड़े अलग होते हैं, वो कंपेयर नहीं कर सकते आप किसी को। Oppo के, Vivo के फोन ना आप Realme के, Xiaomi के फोन से कंपेयर ना ही करो तो बेटर रहेगा। उनकी ऑडियंस अलग होती है, उनके चॉइस अलग होता है, टेस्ट अलग होता है, उनको अलग ही कर दीजिए। जहां तक Realme X7 Pro की बात है, आई थिंक सो मुझे लगता है 25 से 30 के बीच में हो सकता है, या मे बी 25,000 की रेंज का हो सकता है, ऐसा लगता है। अभी जब आएगा उसके बाद ही पता चलेगा। अगला सवाल आ रहा है मिस्टर रॉबर्ट से। माय बजट इज 10,000। शुड आई वेट फॉर सम मोबाइल और जस्ट बाय पोको M2? पोको M2 तो अभी हाल ही में कम हो गई थी प्राइस। फोन तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि ना अभी डायमेंसिटी वाले Realme के और उसके फोन्स बहुत आ रहे हैं 5G के साथ में। तो लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो रुक जाइए। 5G आ रहा है तो आपको काम आएगा। चिपसेट भी अच्छी, खाली 5G के लिए नहीं, चिपसेट भी अच्छी है, रुक जाइए। अब बात है ना कि हमने आप लोगों को बहुत रोका है। जब भी कोई पूछता नया फोन, मैं बोलता रुक जाओ। क्या करें यार, हर 2 महीने में फोन आते हैं, तो रुक जाइए, देखिए कुछ पता चले, शायद 1-2 महीने में आपको तो मिल जाएगा। अच्छा, अगला सवाल आ रहा है विद्युत सिंह से। विच इज बेटर अंडर 15,000, पोको M2 Pro और Realme 7 और पोको X2? प्राइस के हिसाब से मैं बोलता हूँ पोको M2 Pro कम प्राइस पर है, आई थिंक 13-14 हज़ार की रेंज में।
और उसके बाद आता है पोको X2। पोको X2 अच्छा है, Realme 7 समझ लीजिए, लेकिन पोको X2 मुझे लगता है सबसे अच्छा है, लेकिन प्राइस के हिसाब से आई थिंक थोड़ा पैसे आपके बचेंगे तो पोको M2 Pro आप ट्राई करिए। अगला सवाल आ रहा है भजन चिल से, न्यू सेटअप ओपनिंग डेट टाइम है? समझो हमने दरवाजा ऐसे बंद कर रखा है और ये खोल दिया। हाँ मतलब समझ लीजिए या तो इस महीने के अंदर या 1-2 महीने के अंदर। 1-2 महीने में। और पूरी प्लानिंग है, तैयारी हो चुकी है, आइडियाज आ गए हैं, कितना खर्चा करना है, क्या लेना है, वो सब कुछ रेडी है। बस इंशाल्लाह समझ लीजिए 2021 के अंदर मिड में ही या उससे पहले ही आपको टेक्नोलॉजी का न्यू सेटअप मिलेगा, इंप्रूव्ड होगा, वीडियो ऑडियो सब पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। बस उसके लिए वहां तक आपका प्यारा सपोर्ट चाहिए, आगे भी चाहिए। अगला सवाल आ रहा है जसविंदर सिंह से, हाँ। आस्किंग फॉर 7 टाइम, 7वीं बार पूछ रहे भाई, बड़े गुस्से में भाई। प्लीज टेल मी व्हाट इज API? API सॉफ्टवेयर टर्म है। देखिए दोस्तों, यूजुअली क्या होता है ना कि अगर आपको एक ऐप से आप बैठकर कुछ दूसरे ऐप में काम कर रहे हो, मतलब समझो फॉर एग्जांपल आपने टिकट वगैरह बुक किया, तो यहाँ से जो आपके बीच में से जो कोई चीज़ जाती है वहाँ पर टिकट बुक होती है। बीच का जो काम है, इंटरमीडिएट वाला जो काम है, वो API के थ्रू होता है। API का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जैसे कि अगर आप एक रेस्टोरेंट में गए, आपने खाना बुक किया, बैठे ना, तो बीच में खाना बुक कौन करता है, लेके आता जाता कौन है? वेटर। हाँ, तो वो जो वेटर है वो API है और आपका खाना किचन में, तो एक तरफ से दूसरी तरफ के बीच में जो काम किया जाता है, जो बीच का जो इंटरमीडिएट होता है, वो अपना API उसको बोलते हैं हम। और सॉफ्टवेयर टर्म से थोड़ा आपको मैंने ऐसा एग्जांपल दिया रियल लाइफ का, तो आपको थोड़ा अच्छे से समझेगा। तो API जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है दो सॉफ्टवेयर के बीच में कनेक्शन के लिए, कुछ वैसे समझिए। अगला सवाल आ रहा है हैरी से, व्हाई मी डोंट गिव एमोलेड डिस्प्ले, नोट 10 सीरीज भी IPS LCD होगा? ये सवाल हमने खुद पर्सनली भी किया था Xiaomi वाले से, पर उन्होंने बोला कि स्मूथनेस, बहुत हाई रिफ्रेश रेट आजकल ट्रेंड में है, और LCD इन ऑब्वियसली एमोलेड से थोड़ा चीप है, तो उस प्राइस पर लोगों को स्मूथ एक्सपीरियंस देने का उनका एक वो है, तो वो दे रहे। अब बहुत सारे लोग आज इंडिया में अभी भी एमोलेड ही प्रेफर करते हैं, भले वो 60 हर्ट्ज क्यों ना हो। ये ब्रांड को समझना होगा, जो Realme समझ रहा है, और उन्होंने 7 Pro के साथ में ये शुरुआत कर दी थी, अब आगे भी कर रहे। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि एमोलेड एक्सपेंसिव है, एमोलेड बेटर है LCD से, भले 60 हर्ट्ज हो तो चलेगा, 90 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज उसमें महंगा होता है। तो ये Xiaomi की थिंकिंग है और बाकी एमोलेड वाली हमारी थिंकिंग है। अगला सवाल आ रहा है शेख टीवी से, बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 11,000, और वो कंफ्यूज है। बेस्ट स्मार्टफोन देखिए, अगर आपको चाहिए तो आप माइक्रोमैक्स का Note 1 ले लीजिए, अच्छा स्टॉक है, थोड़ा बग्स है, लेकिन आई थिंक अच्छा फ़ोन है, इंडियन कंपनी। तो पहला तो मैं आपको वही प्रीफर करता हूँ, उसके बाद फिर आपको पोको M2 है, Realme Narzo 20 है, बहुत सारे और भी ऑप्शंस मिलते हैं। अगला सवाल आ रहा है सूर्य उज्जवल से, व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर स्किन एंड हेयर, दिस एड्स अ कूल टच इन यू? इतना हैंडसम हो गया मैं। देखिए क्या है ना, एक टाइम पर मैं बहुत छेड़छाड़ी करता था अपने फेस पर, मैं कॉलेज की और उसके बाद की बात कर रहा हूँ, और नुकसान होता था, कुछ फ़ायदा नहीं मेरा करके, खाली नुकसान में गया। अब मैंने सब करना बंद कर दिया, मैं अपने फेस पर कुछ नहीं लगाता हूँ। हाँ, बालों में वैक्स लगाता हूँ, क्योंकि थोड़ा कड़क हो जाए तो आपको ऐसा लटके नहीं, खराब ना लगे, राधे भैया ना बन जाओ इसके लिए। तो हाँ, बेटर रहेगा। आप नहीं करना चाहिए चेहरे को, अपने टच ही नहीं करना चाहिए। कुछ नहीं, मैं बहुत पागल होता था, ये स्किन खराब हो जाती है, तो मैंने कुछ नहीं, बस सिंपल पानी से मुंह धोता हूँ, बालों में वैक्स लगाता हूँ, यही मेरा राज है। अगला सवाल आ रहा है ओमकार से, अपने सबसे बड़े भाई का वीडियो में लाओ ना। देखिए वो तो अभी तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर है, वो लंदन में है, वहाँ पढ़ाई भी करते हैं, काम भी करते हैं, और वो सालों से है वहीं पर आते जाते रहते हैं। लेकिन चलो आप बोलते हैं तो थोड़ा एक छोटा सा मैसेज है, मेरे बड़े भाई ने दिया है, आप देख लीजिए। हेलो गाइस, मेरा नाम राहीब है, ओमकार जी ने मेरे बारे में पूछा था। तो मैं यूएस और उस्मान का बड़ा भाई हूँ, और मैं यूके में हूँ लास्ट 15 ईयर्स से। करंटली आई एम वर्किंग विद अ कंपनी फॉर लास्ट 6 ईयर्स, और जब भी मुझे छुट्टी मिलती है मैं टेक्नोलॉजीज़ को कंपनी देने आ जाता हूँ। देख सकते हैं आप कितनी ठंड है। अगला सवाल आ रहा है जय मोटवानी से, हाँ जी, क्या आप किसी स्मार्टफोन कंपनी के CEO बनना चाहोगे, और मुझे Realme X7 Pro का वेट करना चाहिए या Mi 10i? Realme X7 Pro का वेट करिए, हालांकि वो इतना सस्ता नहीं होगा, लेकिन फिर भी वेट कर लीजिए। और अगर स्मार्टफोन कंपनी का अगर बनना चाहूँगा तो मैं अपनी ही खुद की कंपनी के स्मार्टफोन का या कोई भी तरीके का प्रोडक्ट का CEO बनूंगा, ये मेरा सपना है। अगला सवाल आ रहा है चिंटू टेक टीवी से, इज Redmi 9 पावर बेटर टू बाय और नॉट?
अच्छा फोन है, डिसेंट फोन है मेरे ख्याल से प्राइस के हिसाब से। आई थिंक 11,000 का है ना कुछ ऐसी। हाँ 11 तो अच्छा है, बड़ी बैटरी, अच्छी फुल एचडी प्लस आपको अच्छा डिस्प्ले मिलती है, प्रोसेसर भी डिसेंट है, कैमरा भी ठीक है। तो अगर आपको ऐसा शौक है तो आप ले सकते हैं, वरना बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस भी मार्केट में आते जाते रहेंगे, आप उनके लिए भी वेट कर सकते हैं। अगला सवाल आ रहा है वैष्णव से। हाँ जी भैया आप हमेशा इतना एक्टिव कैसे रहते हो, एंड प्लीज डू एनी गेमिंग लैपटॉप गिव अवे। हमने टीवी का गिव अवे किया तो गेमिंग लैपटॉप भी करेंगे, लैपटॉप्स के भी हो गए इस साल। हम कोशिश करेंगे भलते भलते प्रोडक्ट की गिव अवे करेंगे। और एक्टिव का क्या ना एक हैबिट हो गई है, अभी डेली 2 वीडियो जब तक नहीं जाता ना घबराहट होती है। आपको पता है एक अलग तरीके की घबराहट है। टेक न्यूज तो फिक्स्ड है, मैं कहीं पर भी रहूं, फ्लाइट में भी रहूं, जमीन में नीचे भी रहूं, देना ही है। मतलब अजीब लगता है जो आप लोगों का कनेक्शन है टेक न्यूज के अंदर, जो आप बोलते हैं ना इंटरेक्शन जो हमारा है, वो मैं मिस नहीं कर सकता डेली, इसलिए। और ये एक्टिव रहना मेरा बहुत जरूरी है, अगर मैं नहीं रहूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। अगला सवाल आ रहा है शिवा से। विल सिग्नल ऐप एंड टेलीग्राम रिप्लेस व्हाट्सएप? सिग्नल और टेलीग्राम बहुत ही अच्छे, इंटरेस्टिंग, पॉपुलर ऐप है। इनफैक्ट मुझे लगता है टेलीग्राम बहुत आगे जाएगा। और अभी टेलीग्राम तो चल ही रहा है वैसे भी, लेजेंड्स आई नो, लेकिन की आदत हो गई थी। हाँ व्हाट्सएप की एक हैबिट हो गई। अभी भी मैंने पोल भी रखा था तो उसमें ट्विटर पर भी काफ़ी सारे लोगों ने यही बताया कि मिक्स्ड रिएक्शन आया, करेंगे भी नहीं भी करेंगे। इनफैक्ट मैं भी सोच रहा हूँ करूँ नहीं करूँ, क्योंकि मैं सारे लोगों से कनेक्शन वहीं से, अभी सब धीरे धीरे वहाँ आना, फिर वहाँ बात करना, मतलब ये फेसबुक ने बहुत धोखा दिया हमारे साथ, मतलब गलत किया उसने, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऊपर से अगर नहीं करो तो डिलीट हो जाएगा अकाउंट, छोड़ दो चले जाओ, इतना एटीट्यूड और घमंड की जरूरत नहीं। देखिए यूरोप में कानून आया है कि वहाँ पर ये सब नहीं चलेगा, वैसे इंडिया में भी कानून आना चाहिए। व्हाट्सएप को बोलना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को फोर्स करना चाहिए कि ये सब तो मत कर, तो ही वो पीछे हट सकता है। हम कैसे इसको बॉयकॉट करके, इसमें हमारे भी कहीं कहीं नुकसान हो जाएगा, तो मुश्किल है बॉयकॉट अभी फिलहाल। वैसे आपको लगता है आप कमेंट करके जरूर से बताना। अगला सवाल आ रहा है गिरीश से। इन्फिनिक्स टीवी गिव अवे के विनर्स कब अनाउंस होंगे? हो गया, ट्विटर पर हमने कर दिया था। 3-4 दिन हो गए। अगर शायद मैंने टेक न्यूज में नहीं बताया रहेगा तो उसके लिए मेरी गलती हो गई, आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे बताना चाहिए था। तो मैंने बोला था बहुत पहले कि जो भी गिव अवेज होंगे मैं टेक न्यूज में अपडेट कर दूंगा। मे भी मिस कर दिया रहेगा, लेकिन ट्विटर पे अगर आप नहीं, आपने ट्विटर पे पूछा वैसे तो आप देखो हमारे प्रीवियस जाके पोस्ट वहां पर हमने किया है, तो मैं अपडेट कर ही देता। कुछ भी हो जाए गिव अवे विनर अनाउंस हो ही जाते। अभी हाल ही में खाली इंस्टाग्राम के ऊपर मेरा लफड़ा चल रहा है, वो वन प्लस का जो मैंने बर्ड्स किया था बुलेट्स वाला, वो ड्रॉ ही नहीं हो रहे विनर। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं कंफ्यूज हो गया, बहुत टेंशन हो रही। 3 विनर्स को मुझे पिक करके ईयरफोन्स देना है, खैर उसका भी तोड़ निकालेंगे। अगला सवाल आ रहा है राहुल से। हाँ जी। डिफरेंस बिटवीन ओलेड डिस्प्ले एंड मिनी एलईडी डिस्प्ले? ओलेड होता है, मिनी एलईडी होता है। देखिए अब जो मिनी एलईडी आई थिंक पिछले साल ही ये आया है, ये थोड़ा एडवांस वाला है। इनफैक्ट मैंने ऐसा रिसर्च किया तो ये भी पता चला कि जो मिनी एलईडी है ये थोड़ा और भी ज़्यादा बेटर है ब्राइटनेस में और कॉन्ट्रास्ट में ओलेड से। हालांकि ओलेड बहुत ही, जैसे एमोलेड एलसीडी है ना, वैसे ओलेड और एलईडी में फर्क होता था, लेकिन अभी जो मिनी एलईडी आया ना थोड़ा और भी ज़्यादा बेटर है, एडवांस है। इसमें बहुत ज़्यादा और भी पिक्सल्स है, हालांकि इनफैक्ट इसको भी बैकलाइट की ज़रूरत होती है। जो माइक्रो एलईडी आई थिंक उसको बैकलाइट की जरूरत है, उसमें भी बहुत सारे पिक्सल्स है। तो माइक्रो एलईडी जो है वो मिनी से भी और ज्यादा बेटर है। और टीसीएल का कोई ऐसा टीवी था जो पिछले साल आया था, शुरुआत हुई थी, जिसमें मिनी एलईडी आई थिंक था ऐसा कुछ। तो ये जो मिनी एलईडी और जो माइक्रो एलईडी वाले जो भी डिस्प्लेस आ रहे हैं ना, ये ओलेड के भी टक्कर में आ रहे हैं, तो ये कोई मामूली चीज नहीं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। अगला सवाल आ रहा है चैतन्य कश्यप से। OnePlus Nord के लिए स्टेबल ऑक्सीजन OS 11 कब तक आएगा? जनवरी एंड की बात हो रही थी और फरवरी के तक आपको शायद स्टेबल मिलेगा। अभी उनकी कम्युनिटी पर ही उन्होंने बताया कि OnePlus Nord और OnePlus 7 सीरीज में ऑक्सीजन OS 11 अपडेट पुश कर रहे हैं। तो आई थिंक OnePlus 8T में तो आउट ऑफ द बॉक्स था, लेकिन इन पर अभी आ जाएगा। तो इस महीने के एंड तक वेट करिए, आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो ये थे दोस्तों आपके सवाल, हमारे जवाब। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऑनेस्टी से आपके इतने सवालों के जवाब देने के लिए। अगर आपका नाम नहीं आया मैं माफी चाहता हूँ, नाराज मत होइए। लाइक करिए और नेक्स्ट सेशन के लिए जो चाहे वो सवाल करिए और अगले संडे के लिए तैयार रहना। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।